Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious mighty living name of Jesus Christ. सुबह के सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र जिंदा जलाली नाम में आमीन। आज का पवित्र कलाम हमने लूका चैप्टर 15 वर्स 20 टिल लास्ट लिया है। हम परमेश्वर के पाक कलाम को पढ़ने से पहले आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और सिरों को झुकाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन यीशु मसीह नासरी जी, गॉड द होली स्पिरिट जी, पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते हैं फॉर योर अनकंडीशनल लव, मर्सी एंड ब्लेसिंग। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप बार बार अपने पवित्र कलाम में बताते हैं कि आप हमसे किस तरह बेशकीमती प्यार करते हैं प्रभु जी, अनकंडीशनल लव करते हैं प्रभु जी, ताकि प्रभु जी आप बार बार हमारी गलतियों को माफ करते हैं। और प्रभु जी जाने अनजाने में जो भी गलती हमसे प्रभु जी हुई है हमें माफ कीजिएगा और इस योग्य कीजिए कि आने वाले समय में प्रभु जी जो भी प्रभु जी इस संसारिक जीवन में आपने हमारी उम्र ठहराई है प्रभु जी, आने वाले समय में उन गलतियों को दोबारा रिपीट ना करें। और यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा जी की मौजूदगी के द्वारा आपके दिए हुए हुक्मों के अनुसार अपना जीवन बिताएं। मेरी नहीं आप ही की मर्जी पूरी हो। मेक मी एबल टू elaborate the word of God by your grace, your mercy, your will. In the name of Jesus Christ, I ask this prayer. Amen and amen. आज का पवित्र कलाम लूका चैप्टर 15 वर्स 20 टिल लास्ट हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का कलाम यूं कहता है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांवों में जूते पहनाओ और पला हुआ पशु लाकर मेरे मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ पशु कटवाया और इसलिए कि उसे गला भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया तो उसके लिए तूने पला हुआ पशु कटवाया। और उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। ये परमेश्वर का पाक कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। इसमें हमारे को 2 दृष्टांत मिलते हैं। वैसे काफी हैं, बट हम प्रेयर और समय को मैनेज करते हुए इसमें हम 2 दृष्टांतों के ऊपर बात करेंगे। पहला दृष्टांत ये है
कि जो उड़ाऊ पुत्र की कहानी है, ये जो हम पढ़ रहे हैं लूका चैप्टर 15 वर्स 20 ऑनवर्ड से, आप इसको 11 ऑनवर्ड से पढ़ सकते हैं, 11th वर्स से। इसके अंदर परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि जब उसके पिता ने जो उसका पुत्र खो गया था उसको देखा तो वह बहुत ही ज्यादा आनंदित हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस दृष्टांत के अंदर यह बताया गया है कि संसारिक जीवन में जो माँ बाप आपको इतना प्रेम करते हैं, जब आप खो जाते हैं तो वो बहुत दुखी होते हैं। और जब आप दोबारा घर वापस आते हैं, किसी भी रीजन की वजह से आपको एहसास होता है कि मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन ही मेरे सच्चे मित्र हैं, तब परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करता है। और आपकी आशीष, जब परमेश्वर की आशीष आप पर होती है, तब आपको आपके माँ बाप खुशी से एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि माँ बाप के लिए अपने बच्चे को खोना एक बहुत ही दुख भरा सिचुएशन होती है, जिसके अंदर उस दर्द को और कोई जन नहीं समझ सकता सिवाय उसके माँ बाप के। आगे वचन कहता है कि पिता ने अपने दासों को कहा कि अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालो और उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी पहनाओ, पांव में जूतियां पहनाओ, क्योंकि उसका पिता इतना खुश हुआ और उस समय उसकी हालत ऐसी थी कि उसके पिता से एक्सेप्ट नहीं हो रहा था कि ये मेरा पुत्र है और ये इस दशा में है। इसी के साथ साथ जब हमारा जिंदा परमेश्वर यहोवा, जिसने हमें यीशु मसीह नासरी के नाम में अधिकार दिया है कि हम खोई हुई भेड़ों को ढूंढें, जो परमेश्वर के पाक कलाम से अनजान है, उन तक परमेश्वर का कलाम पहुंचाएं, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है स्वर्ग के राज्य की खोज करो, संसार की सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे हो लेंगी। बहुत से जन ऐसे हैं जो मसीहत में जुड़ते हैं और फॉल बैक हो जाते हैं, तब इसी तरह हमारा जिंदा परमेश्वर दुखी होता है कि इसको दुनियावी चीजों ने दोबारा मेरे पास से अपनी ओर खींच लिया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मसीहत में पैदा होते हैं, क्रिश्चियन फैमिलीज में पैदा होते हैं, पर पाक कलाम से अनजान है। वो गलती उन बच्चों की नहीं है, उनके माँ बाप की है, जब तक उन्होंने होश नहीं संभाला। उसके बाद जब वो होश संभाल लेते हैं बच्चे, तो गलती बच्चों की भी है कि जब वो देखते हैं कि हमारे माँ बाप परमेश्वर का कलाम पढ़ रहे हैं, आराधना में जा रहे हैं, दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, वो हमें भी करना चाहिए। बट बहुत रेयर होता है कि आप अच्छी चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट करें, बट जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो आप पे जल्दी हावी होती है और आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। परमेश्वर हर एक जन को नेगेटिव चीज़ों से और बुरी संगत से बचा के रखे। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आगे वचन कह रहा है कि उसके पिता ने कहा, एक पला हुआ बछड़ा लाओ और पुत्र, क्योंकि मेरा पुत्र मर गया था और जी गया है, खो गया था और अब मिल गया है, आनंद करो। उसके पिता की सोच में जब सालों साल उसका बच्चा वापस नहीं आया, तब ये बहुत ही अलग अलग किस्म के विचार उसके सोच में, उसके थॉट्स आ रहे थे कि पता नहीं मेरा बच्चा अब जिंदा है या नहीं। क्योंकि उस समय तो फोन भी नहीं होते थे, मोबाइल फोन्स भी नहीं होते थे, लैंडलाइन फोन्स भी नहीं होते थे कि एटलीस्ट आप एक दूसरे से बात कर सकें। आज परमेश्वर ने ह्यूमंस को इतनी समझ दी है, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी दे दी है कि आप यहां बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में अपने सगे संबंधी से, दोस्त से, भाई से, बड़े से, बुजुर्ग से, किसी से भी बात कर सकते हैं विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। आगे परमेश्वर का कलाम कहता है, जब उसके बड़े बेटे ने देखा, उसके जेठे पुत्र ने
परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने देखा गाना बजाना नाचने का शब्द सुना। उसने एक दास से को बुलाकर पूछा, यह क्यों हो रहा है? तब जब उसके दास ने उसको कहा कि तेरा भाई जो खो गया था वो आ गया है, इसकी खुशी में तेरे पिता ने ये कार्यक्रम करा है, तब वो अंदर ही अंदर क्रोधित हुआ। उस समय एक भाई क्रोधित नहीं हुआ था, उसके अंदर की नेगेटिविटी जो उसके अंदर इमीडिएट आ गई, और उसके अंदर से नेगेटिविटी जो अपने पिता से बात कर रही थी उस समय कि ये मैं तेरे साथ सालों साल रहा हूं, मैंने सब कुछ किया, पर फिर भी तूने मेरे को एक जानवर नहीं दिया कि मैं उसको कटवा के अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर सकूं। पर वो ये नहीं समझ सका, उसकी समझ में ये नहीं था उस समय कि जब तू अपने पिता के पास रह रहा है तो तुझे अपने पिता से सिर्फ एक बार कहना था कि मेरे पिता, मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ क्षण बिताना चाहता हूं, क्या मैं एक बछड़ा कटवा लूं या मैं कुछ भी ले लूं? जब उसको अंदर से नेगेटिविटी ने जब रिप्लाई सवाल किया अपने पिता से, तब उसके पिता ने उसको रिप्लाई में कहा कि मेरे पुत्र, सब कुछ तेरा है, और तेरा भाई जो खो गया था, मर गया था, वो आज मिल गया है और जी गया है मेरे लिए। क्योंकि वो एक पिता की, एक बाप की सोच में बच्चा ऐसा हो गया था कि शायद वो कभी लौट के वापस ना आए, पर वो वापस आया। प्रभु का धन्यवाद। और उसने अपने घर में अपनी वैल्यू को जाना और परमेश्वर की आशीष के द्वारा उसको एक अच्छे और बुरे का समझ आई। इसी तरह टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब परमेश्वर में हम आते हैं, हमें इधर उधर नहीं ताकना है। जो कुछ भी आपको चाहिए, जिस भी सिचुएशन में आपको चाहिए, आप एक बार सच्चे मन से, सच्चे विश्वास से अपने जिंदा परमेश्वर यहोवा से यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा की मौजूदगी के द्वारा मांगो, 100% आपको मिलेगा। मेरा विश्वास है मेरा परमेश्वर मेरी हर एक दुआ सुनता है और कबूल भी करता है, और उसका उत्तर हाँ और आमीन में भी देता है। परमेश्वर आपकी दुआएं भी सुने और उसका उत्तर भी हाँ और आमीन में दे अपनी मर्जी के द्वारा। आपको परमेश्वर में बढ़ना है, परमेश्वर के कलाम को पढ़ना है और परमेश्वर के कलाम के अनुसार अपना जीवन बिताना है, ताकि आपके आसपास वाले आपके चेहरे का नूर जो परमेश्वर की ओर से आप पे हो, उसको देख के जाने कि वाकई ये परमेश्वर के चुने हुए बच्चे हैं। ये आज का पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम एक प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के कलाम को और प्रार्थना समय को कंप्लीट करने के लिए। धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर जी, यीशु मसीह नासरी जी, पवित्र आत्मा जी, आज के पवित्र कलाम के लिए प्रभु जी, आज के पवित्र दिन के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हम सबको अच्छी सेहत के साथ आशीषित किया है, समझ और बुद्धि के ज्ञान के साथ आशीषित किया है प्रभु जी, शांति के पवित्र आत्मा के साथ आशीषित किया है। आप में प्रभु जी विश्वास हमारा बढ़े प्रभु जी, हमारा विश्वास हमारे जिंदा परमेश्वर यहोवा में यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा की मौजूदगी के द्वारा बढ़े प्रभु जी। हमारे आने जाने में, उठने बैठने में, चलने फिरने में, बोलने चालने में प्रभु जी आपकी आशीष और आपका करैक्टर नजर आए मेरे यहोवा परमेश्वर जी, यीशु मसीह नासरी जी, पवित्र आत्मा जी। आपने इस पाक कलाम के द्वारा बताया है कि जो संसारिक माँ बाप तुमसे इतना प्यार करते हैं, जो हमारा जिंदा परमेश्वर यहोवा है वो हमसे कितना प्यार करता है, हमें ये जानने की और ये समझने की ज़रूरत है। और हर उस जन को प्रभु जी
जो परमेश्वर के पाक कलाम से अनजान है उसे भी बताने की ज़रूरत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मसीह लोगों को प्रभु जी यूज़ कीजिएगा, क्योंकि आपका कलाम कहता है फसल कटनी पर है, काटने के लिए मजदूर नहीं। मेरे यहोवा परमेश्वर जी, आप मजदूरों को तैयार कीजिए ताकि जो खोए हुए हैं वे भी चुने जाएं, और जो फॉल बैक हुए हैं प्रभु जी वे भी वापस लौट कर आपके पवित्र कलाम को जाने। और प्रभु जी हर एक घुटना यहोवा परमेश्वर की आशीष के द्वारा यीशु मसीह नासरी के नाम में टिके, और हर एक जुबान अंगीकार करें कि आप ही एकमात्र जिंदा परमेश्वर हैं, आपको छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी एक बार फिर आज के पवित्र दिन के लिए, आपकी आशीष के द्वारा हमें मिला है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई आस्क दिस प्रेयर, आमीन एंड आमीन। है हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दें, हमारे कसूरों को मुआफ़ करे कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दें बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा से लेके हमेशा तक आप ही का है। In the name of Jesus Christ, I ask this prayer. Amen and amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all and also with me and my family member. In the name of the God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, I ask this prayer. Amen and amen. Myself, Robin Richard, shalom and goodbye. God bless you all. Amen.